कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका है। सेनेट के इजलास के हवाले से हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल थी कि अचानक से मौलाना फजल रहमान की जानिब से इनकार किया गया है। फाइनल राउंड चल रहा है, उस फाइनल राउंड में यह तो हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करने में नाकाम हो जाएगी या कामयाब हो जाएगी। इस फाइनल अब ये सारे के सारे लोग मौलाना फजल रहमान के घर बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं और मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है। कई घंटों से इंतजार जारी है। 4 मरतबा सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी किया जा चुका है और 5वीं मरतबा भी मुलतवी होने लगा है। वफाकी की भी ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच। और आज की तहलका खेज खबरों में सबसे जो बड़ी खबर है और पाकिस्तानी कौम की जिस पर नज़र जमी हुई है वो खबर ये है कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत मुसलसल नंबर पूरे होने का दावा कर रही है और नंबर पूरे होने के दावे के साथ साथ इत्फाक राय भी कायम करने का दावा कर रही है। लेकिन अभी तक आईनी तरमीम के हवाले से ना तो वफाकी कबीना का इजलास हो सका है और ना ही सैनेट का इजलास हो चुका है। 4 मरतबा सैनेट का इजलास जो है वो मुलतवी किया गया है और अब 8 बजे का टाइम दिया गया था और 8 से भी ज़ायद घंटा हो चुका है, लेकिन वो भी अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका है। एक तो ये खबरें हैं। दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान के घर जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं और मौलाना फजल रहमान का घर इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है। हुकूमत के लोग, पीटीआई के लोग सभी मौलाना फजल रहमान के साथ बार बार वफ्द की सूरत में जा रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है। इस पर बात करेंगे। ये अहम और बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी खबरें हैं, इन पर बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ और जो खबर है वो इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान की अडयाला जेल में आज मुलाकात हुई है तकरीबन 2 हफ्तों के बाद। मिनिस्टर गौर अली और असद कैसर समेत पीटीआई के ये रहनुमा 45 मिनट तक तकरीबन इन्होंने जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और इमरान खान की सेहत जो है वो तसल्ली बख्श है। इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मिलती रहें और 1 मिलियन का टारगेट हमने पूरा करना है वो आपके तावन से पूरा होगा। सबसे पहले जी, कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका है। सेनेट के इजलास के हवाले से हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल थी कि अचानक से मौलाना फजल रहमान की जानिब से इनकार किया गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से भी इस आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी है और मज़ीद वक्त मांगा है। मिनिस्टर गौर अली कहते हैं कि 2 दिन का मज़ीद वक्त चाहिए हमें। पीर के रोज़ दोबारा अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात होगी तो उसके बाद हम इस आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे। अभी हम इस आईनी तरमीम की मुखालफत करते हैं, ये पीटीआई कह रही है। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है उनका जो मौक़िफ़ है, जो उनके एतराज़ात हैं वो भी दूर नहीं किए गए। मौलाना फजल रहमान के इसरार पर मुलाकात की इजाज़त दी गई थी इमरान खान से अडयाला जेल में। अडयाला जेल में मुलाकात से पहले हम बात करते हैं कि सेनेट का इजलास। अच्छा, सेनेट का जो इजलास होना था वो मुसलसल तख़ीर का शिकार हो रहा है। एक कौम की नज़रें जो हैं वो इस बात पर लगी हैं आईनी तरमीम होगी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ इजलास जो है वो आज हुकूमत को शायद जो है वो मुलतवी करना पड़े। ये आखिरी ओवर है। इस आखिरी ओवर में कौन कामयाब होता है, हुकूमत या अपोजिशन? बॉलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। 1 ओवर की बात है, फाइनल राउंड चल रहा है। उस फाइनल राउंड में या तो हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करने में नाकाम हो जाएगी या कामयाब हो जाएगी। इस फाइनल राउंड में ये फैसले होने हैं और इसी फाइनल राउंड के लिए कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास आज तलब किया गया था और आज हर सूरत आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करने का फैसला किया गया है। और हुकूमत बार बार उनके जो वज़रा हैं या उनके जो इत्तेहादी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, सभी इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि नंबर उनके पास पूरे हैं और आज आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवा ली जाएगी। अच्छा, आईनी तरमीम मंजूर नहीं होती तो हुकूमत तो गिरे ही गिरे, इसके साथ बहुत सारे और भी नुकसानात हो सकती हैं। लेकिन अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हुकूमत इसी खदशे की वजह से डर रही है कि अगर 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम होती है तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। 25 अक्टूबर के बाद ये आईनी तरमीम तो किसी सूरत नहीं हो सकती। एक सूरत होगी कि आईनी तरमीम में अगर पीटीआई की मंशा, मौलाना फजल रहमान की मंशा शामिल कर ली जाए। ये 25 के बाद की बात कर रहा हूँ।
और इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई तशवीशनाक है। और फाइनल राउंड में मौलाना फजल रहमान के पास जो है बिलावल भुट्टो और जो मोहसिन नकवी, इसाक डार, इनकी तकरीबन चार चार मुलाकातें हो चुकी हैं, चार चार मुलाकातें। और अभी भी फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मौलाना के पास पहुंच गए हैं, मोहसिन नकवी मौलाना के पास पहुंच गए हैं, इसाक डार मौलाना के घर पहुंच चुके हैं और पीटीआई का वफ्द भी मौलाना के घर जा पहुंचा है। अब ये सारे के सारे लोग मौलाना फजल रहमान के घर बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं और मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई उनको रोकने की कोशिश कर रही है। अब मनाने में तो ऑलरेडी हुकूमत कई दिनों से कोशिश कर रही है और नाकाम हो रही है। पीपल्स पार्टी भी नाकाम हो रही है, नून लीग भी नाकाम हो रही है और भी वो लोग जो हैं वो मौलाना को मनाने के लिए मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। मौलाना डटे हुए हैं जी, मौलाना ने इनको कहा है कि जो मर्जी कर लो, होना वही जो मैंने चाहना है। खबर ये है जो मैं खबर देने लगा हूँ कि आज आईनी तरमीम जो है फिर से न होती हुई दिखाई दे रही है और आईनी तरमीम नहीं होगी तो हुकूमत फिर मुंह की खाएगी। ये दूसरा मौका है कि पहले जो है वो रात 12 बजे तक इसी तरह तमाशा लगाया गया, तमाम कौमी असम्बली में स्टाफ को इंतज़ार करवाया गया, तमाम अरकान को वहीं कौमी असम्बली के अंदर बांधे रखा, उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए और उनको वहीं पर बिठाई रखा कि शायद आज आईनी तरमीम हो जाएगी और बिल आखिर वो नहीं हुई। और आज भी यही सूरत हाल है। सेनेटर जितने भी हैं हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के, उनको फौरी तौर पर जो है वो सेनेट में पहुंचने की हिदायत की गई थी और सेनेट में वो इंतज़ार कर रहे हैं। कई घंटों से इंतज़ार जारी है, 4 मरतबा सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी किया जा चुका है और 5वीं मरतबा भी मुलतवी होने लगा है। वफाकी कैबिनेट का 3 मरतबा इजलास मुलतवी किया गया और अभी फिर कहा जा रहा है कि शायद वफाकी कैबिनेट का इजलास फौरी तलब करके उसमें दोबारा से आईनी मसौदे की मंजूरी ली जाएगी। यानी आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए फिर से हुकूमत जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बॉलिंग जो है वो नाकाम नजर आती हुई नजर आ रही है। जो फर्स्ट बॉलिंग की गई थी हुकूमत की जाने से, बॉल पे हर बॉल पे जो है वो पीटीआई उनको छक्के लगा रही है और पीटीआई में वैसे भी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं और खिलाड़ी एक जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है तहरीक इंसाफ का, वो जेल में बैठा हुआ है और यकीनन वही इनको जो है वो छक्के लगा रहा है। हुकूमत के जो लोग हैं या पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी की बॉलिंग कुछ हद तक बेहतर होती है जिसमें रन ज़्यादा पीटीआई नहीं बना सकती, लेकिन बाद में फिर मुस्लिम लीग नून आ जाती है, फिर छक्का पड़ जाता है, फिर पीपल्स पार्टी को छक्का पड़ जाता है। इन्हीं के छक्कों की बरसात होते होते ये दिन आगे के उन फाइनल राउंड है और फाइनल जो है वो 1 ओवर अब रह गया है और इस ओवर की पोजीशन ये है कि मौलाना फजल रहमान का घर जो है वो अब सियासी मुलाकातों का मरकज़ बन चुका है और अभी मौलाना फजल रहमान जो है वो किसी भी सूरत हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है और मौलाना फजल रहमान जो है वो इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 मुलाकातें होने के बाद 5वीं मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी, इसाक डार फिर पहुंच गए हैं कि शायद बिलावल को किसी तरह से जो है वो मना लिया जाए, क्योंकि बिलावल को ये उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से, अबानी पीटीआई से मुलाकात करवाने के बाद शायद ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिल गई, वहाँ पर 45 मिनट तक मुलाकात होती रही। उस मुलाकात के बाद इमरान खान ने जो है वो वाज़ेह तौर पर अहकामात और हिदायत कर दी गई कि हुकूमत की आइनी तरमीम का साथ नहीं देंगे। ये 2 टोक पुतः है वो हिदायत की। इमरान खान की हवाले से कुछ और भी खबरें चल रही हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसी आइनी तरमीम, सेनेट और मौलाना फजल रहमान के घर तक रहूँगा। ये बड़ी खबरें हैं, पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खबरें जो हैं वो आज के रोज़ हैं और इन खबरों में हुकूमत जो है वो मुसलसल जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, अपोजिशन जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। आइनी तरमीम का जो मसौदा है उसमें बहुत सारी ऐसी शिक्के निकाल भी दी गई थी, उसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान जो है वो मानने को तैयार नहीं है और मौलाना फजल रहमान के जो इतराज़ात हैं वो हुकूमत दूर करने को तैयार नहीं है। अब यही वजह बनी हुई है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो मुसलसल पीपल्स पार्टी को और नून लीग को ये कह रही है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब्दुल्ला की शादी पर दीवाना बने हुए हैं और मोहसिन नकवी मुसलसल साथ साथ फिर रहे हैं। वज़ीर दाखिला भी हैं और वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद मेरी जो है वो बात मानी जाएगी, लेकिन ये सियासी पत्ते हैं, ये खेलना जो है मोहसिन नकवी के बस में नहीं है। मोहसिन नकवी कुछ वजारत अच्छी कर सकती हैं, लेकिन सियासी मामलात में मनाना इनके बस के काम नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रूर इस जिम्मेदारी में जो है वो पेश हैं, लेकिन उनकी भी बात मानी नहीं जा रही है। तो बिल आखिर ये हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो मुसलसल हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को इनकार कर रहे हैं कि उनके जो इतराज़ात हैं जितनी देर तक वो दूर नहीं होंगे, किसी सूरत भी आइनी तरमीम को मंजूर नहीं होने दूंगा।
ये मौलाना फजल रहमान का हद तक नहीं है। अगर हुकूमत को 2 नंबरी करके अगर इस आइनी तरमीम को मंजूर करवा भी लेती है, ये याद रखना, तो फिर भी मौलाना फजल रहमान की एहतजाज की कॉल आ सकती है PTI के साथ, और इसका भी डर है। अगर मौलाना वाहिद निकल आए, एहतजाज भी शुरू हो गए, फिर ये आइनी तरमीम वगैरह के फैसले तो वापस होने ही होने, हुकूमत का तख्ता भी उल्टेगा। तो लिहाजा अब ये इस मौके पर हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। अब तक की जो मालूमात हैं, हुकूमत मुसलसल कौमी असम्बली में और सेनेट में उनके पास नंबर पूरे नहीं है। वो एक दिखावा ज़रूर कर रही है, प्रेशर ज़रूर डाल रही है, और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि शायद इस प्रेशर से लोग ये समझेंगे कि नंबर पूरे और हम आइनी तरमीम जो है मंजूर करवा के साइड पे हो गए। लेकिन अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं है। मौलाना फजल रहमान मानने को तैयार नहीं है। वहाँ पर तांता बंधा हुआ है मुलाकातों का। 5वीं मरतबा जो है वो हुकूमत के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग पहुँच चुके हैं, जबकि तरीके इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान से मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा जी हम आइनी तरमीम का साथ नहीं देंगे, 2 वक्त रोज़ हमें मज़ीद दिए जाएँ, पीर के रोज़ दोबारा इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उसके बाद हम फाइनल फैसला करेंगे। वो कहते हैं इंतज़ार कर लें, हुकूमत को क्या जल्दी पड़ी है, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। और साथ ही बैरिस्टर गौहर अली ने इमरान खान की सेहत के हवाले से जो है वो तसल्ली बख्श करार दी है, और इस पर मैं ऑलरेडी वीलॉग बना चुका हूँ। मेरे 2 वीलॉग जो हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से थे, और जो वीलॉगर या जो तजिया निगार जो झूठी खबरें फैला रहे थे इमरान खान की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इमरान खान बिल्कुल उनकी सेहत जो है वो ख़राब है, और इमरान खान की सेहत ख़राब के हवाले से वीलॉगर जो हैं वो बेवकूफ़ बना रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो मैं उस वक्त भी कह रहा था उन कारकुनों को और व्यूअर्स को कि वो झूठ बोल रहे हैं, और वही बात आज गौहर अली जो कि खुद PTI के चेयरमैन मौजूदा हैं, उन्होंने इमरान खान की सेहत को जो है वो तसल्ली बख्श करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। इमरान खान जो है उनको ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ों से दूर रखा गया है, उनको अखबार नहीं दिया जा रहा, उनको TV पर कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिल रहा। उन्हें जो पाकिस्तान की सूरत हाल है या सियासी सूरत हाल है उससे मुकम्मल तौर पर दूर रखा हुआ है। ये ज़रूर मिस्टर गौहर अली ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया हुकूमत कर इमरान खान को जो है वो इन चीज़ों से दूर रखा हुआ। बाकी इमरान खान की कुछ देर के लिए जो है वो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक उनकी लाइट जो है वो बंद कर दी गई थी। ये बात भी बैरिस्टर गौहर अली कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी तबीयत ख़राब होना और बहुत ज़्यादा जेल के हवाले से झूठी खबरें फैलाने के हवाले से वो सारी आज दम तोड़ गई हैं, और बैरिस्टर गौहर ने पहले भी उनकी रिपोर्ट के हवाले से खबरें शेयर की, और उनका डॉक्टर का मुआयना जो तिब्बी हुआ था उसकी भी तस्दीक कर दी है। तो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से भी मिलने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है, शिबली फराज से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया गया है, और इमरान खान के जो बच्चे हैं उनसे भी उनकी बात आज हो गई है। लेकिन मज़ीद इमरान खान ये उनको इस बात का इल्म नहीं था कि उनके वकील इंतज़ार पंजोता जो हैं वो भी लापता हो चुके हैं, इसका भी इल्म नहीं था, और सियासी सूरत-ए-हाल का भी इल्म नहीं था। आइनी तरमीम में इस वक्त क्या चल रहा है इस पर भी उन्हें फिर तमाम तर अभी आगाह किया गया है। अच्छा, इमरान खान की जानिब से मौलाना फजल रहमान को शुक्रिया अदा किया गया, और इस पहलू को सराहा गया कि मौलाना फजल रहमान जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो साथ दिया उसका शुक्रिया अदा किया। बड़ी खबरें, अब मुसलसल हुकूमत के लोग जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के घर में बैठे हुए हैं, उनके हाथ पाँव जो हैं वो उनके हाथ पर जो है बांध कर कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दे दें। मौलाना फजल रहमान डटे हुए हैं, वो तमाशा देख रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। जाती उम्र में नवाज शरीफ की कोशिश भी नाकाम हुई, 4 से 5 घंटे तक उनके साथ हुए। कौन? नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ नाकाम हुए, इससे पहले बिलावल भुट्टो नाकाम हुए, उससे पहले मोहसिन नकवी हुए, आज़म नज़ीर तारड़ हुए, इसहाक डार हुए। लेकिन अभी भी हुकूमत के लोग जो हैं मौलाना के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं कि जान छोड़ने को तैयार नहीं है। नंबर इनके पूरे नहीं है। अब तरमीम करवानी, मौलाना को किसी तरह से बनाना है। मौलाना के पाँव पकड़ रहे हैं, मौलाना से हाथ बांध रहे हैं कि भाई ये तरमीम का साथ दे दें। लेकिन मौलाना को याद है कि इन्होंने PDM की छतरी तले जो तमाशा किया था, और उसके बाद उनको तैनात छोड़ दिया, और अब फिर जब हुकूमत आई तो फिर इनको तैनात छोड़ दिया। लिहाजा मौलाना जो फजल रहमान है वो ना नून लीग की बातों में आने को तैयार है, और ना ही पीपल्स पार्टी की बातों में आने को तैयार है। मौलाना ये समझती हैं कि PTI के साथ ही मेरा इत्तेहाद रहे तो बेहतर है। ये अहम और बड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना की हमदर्दियाँ जो हैं बढ़ती जा रही हैं, उनके साथ अलाइंस बढ़ता ही जा रहा है। मौलाना का जो स्टांस है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि जब गुज़श्ता आइनी तरमीम का वक्त आया था तो उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान उनके साथ शाश बशाश और खुश नज़र आ रहे थे। जब इनके साथ बातचीत होती थी तो इनको 2 टोक जवाब दिया जाता था, और मौलाना फजल रहमान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफ़ा कह चुके हैं कि जो इब्तदाई मुसवदा है उसको मैं पहले भी मुस्तरद करता था और आज भी मुस्तरद करते हैं। उस मुसवदे पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि हम उसको मंजूर होने देंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती लोगों के सामने, बल्कि जाती उमरा के बाहर भी यही बात की थी। नवाज शरीफ से जब मुलाकात करके निकले थे और इस्लामाबाद में गए तो फिर भी यही बात हुई। तो अब मौलाना को बनाने की कोशिश की जा रही है
ये तमाशा लगा हुआ है और तमाशा देखते रहें। आईनी तरमीम के लिए इतनी आखिर आई है हुकूमत को कि इसको आज ही मंजूर करवाना है। पहले भी इन्होंने कोशिशें की, जब आपके पास नंबर पूरे नहीं है पहले नंबर पूरे करें, उसके बाद आईनी तरीके से उसको मंजूर करवाएं। लेकिन अब मामला ख़राब इसलिए हो रहा है कि काजी जा रहा है, काजी फैज़ ईसा के आखिरी दिन है और तकरीबन अब तो बिल्कुल उनकी जो है वो 5 दिन रह गए हैं और 5 दिन बाद काजी फैज़ ईसा जो है वो तकरीबन नहीं रहेंगे। अब आईनी अदालत भी जो है वो उसके हवाले से भी हुकूमत को मुँह की खानी पड़ी है। अब आईनी बेंच के लिए, आईनी बेंच पर भी इतराज़ात उठ गए हैं कि अब इस आईनी बेंच पर भी मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के हवाले से एतराज़ात मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के इस बात पर भी मौलाना फजल रहमान को हैं कि भाई आईनी बेंच में आप कौन सी शिक्के ला रहे हैं, कौन कुछ कर रहे हैं। अब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा को लाना है, अपनी हुकूमत बचानी है। तो लिहाजा इसमें मौलाना को क्या फ़ायदा होगा, इसमें आवाम को क्या फ़ायदा होगा। और अख्तर मेंगल की आज की जो गुफ्तगू है वो बड़ी सख्त थी। उन्होंने कहा जी हमारे लोग जो हैं वो लापता हो रहे हैं या पर मेंबर से लापता हो रहे हैं, ख़वातीन अगवा हो रही हैं और आप आईनी तरमीम के पीछे लगे हुए। क्या आईनी तरमीम में लिखा हुआ है कि जो अगवा हो गए उनका हिसाब कौन देगा, तो इसका खालिक कौन है, ये बताओ। उसने कहा कोई बात नहीं होगी, हमारे मिसिंग पर्सन पहले बाज़याब होंगे और उसके बाद हम मुज़ाकरात का सोचेंगे। अख्तर मेंगल ने भी इनको बिल्कुल सीधी बाएं हाथ जो है वो दो टोक जवाब दे दिया और बल्कि हुकूमत और इस निज़ाम पर वो सवाल उठा रहे हैं कि ये आईनी तरमीम किसके लिए की जा रही है, क्या उस आवाम के लिए की जा रही है जो अगवा किया जा रहा है, जिनको लापता किया जा रहा है। अख्तर मेंगल के जवाब पर फिर ख्वाजा आसिफ आए मैदान में, उन्होंने कहा जी कोई एक नाम बताओ मुझे। अख्तर मेंगल ने अपने तमाम मेंबर्स के नाम गिनाए हैं और कुछ लोग उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के जिनको लापता किया गया। बहरहाल जी अख्तर मेंगल, मौलाना फजल रहमान ये हुकूमत के मुखालिफ हैं और अभी तक ये एक कट सियासी जो है मौलाना फजल रहमान के घर में है और दौड़ें लगी हुई हैं जी हारी जी इस मामले में। ये आज के जो तरमीम का मामला है किस तरफ जो है वो जाता हुआ, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अख्तियार है वो मौलाना फजल रहमान के पास है और मौलाना फजल रहमान के लिए ही हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है और मुसलसल नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद जाना था वो नहीं जा सके। ये बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर क्या है जी, मौलाना फजल रहमान को बिल आखिर ये बड़ी खबर आ गई जी। बहुत बड़ी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान को जो हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का मुसद्दा है वो फराहम कर दिया गया है। हुकूमत ने जो आईनी तरमीम करवानी थी उसका जो मुसद्दा तैयार किया गया मौलाना फजल रहमान के हवाले किया गया, लेकिन मामला यही है कि मौलाना फजल रहमान पहले उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर पार्टी से मुशावरत करेगा और लग ये रहा है कि आज फिर आईनी तरमीम नहीं होगी हुकूमत के लिए, फिर जो है वो बहुत बड़ा धचका होगा और मुसलसल पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसकी मुखालफत कर रही है। अब देखना ये है कि हुकूमत आईनी तरमीम में कामयाब होती है या नहीं होती। ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें जो आपके साथ शेयर की। मजीद भी इस पर नए वीलॉग में अपडेट आपको करेंगे। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।